हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम रैशनल डिनोमिनेटर का बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चंस, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर में, 4-4 नंबर में एग्जाम में आते हैं, वो करेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। मुझे पता है कि इस चैप्टर का ये टॉपिक जो है काफ़ी दिन हो गए हमें करते हुए, 2-3 दिन तो हो ही गए होंगे, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको टाइम लगा के बड़े धीरे धीरे से समझाया है और मैंने क्वेश्चन भी दिए हैं बहुत सारे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा बच्चे। आज ही मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाली हूँ, उसको अच्छे से कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ बोथ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। यहाँ पर आपको वही फॉर्म दिखेगी जिसमें हमने रैशनल डिनोमिनेटर करना सीखा था, और यहाँ उसने कुछ वैल्यू दे दी होगी ए और बी की निकालने के लिए। उसने क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि रैशनलाइज कीजिए, बट आपको खुद से ध्यान रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा है तो आपको रैशनलाइज ही करना है। करते हैं यहाँ पर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। √3 - 1, √3 + 1। नीचे डिनोमिनेटर का साइन चेंज करते हैं, बीच का मल्टीप्लाई कराते हैं, डिवाइड कराते हैं। न्यूमिनेटर में दोनों सेम नंबर बन जाते हैं। डिनोमिनेटर में एक प्लस का, एक माइनस का। न्यूमिनेटर में दोनों सेम है, तो इसका मतलब √3 - 1 की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। और डिनोमिनेटर में एक प्लस का है और एक माइनस का है। न्यूमिनेटर में a - b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है। अगर प्लस का होता तो प्लस वाला लगा देते। a² + b² - 2ab। प्लस वाले में यहाँ भी प्लस आ जाता है, माइनस वाले में यहाँ माइनस का साइन होता है, यहाँ प्लस का ही रहता है। डिनोमिनेटर में एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो फॉर्मूला होता है a² - b²। फॉर्मूला लगेगा a² + b² - 2ab। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा a² - b²। हमेशा माइनस का साइन आता है बीच में, मैंने कई बार बताई है ये चीज। 3 + 1 - 2√3 डिवाइडेड बाय 3 - 1। 4 - 2√3/2। ये हमारा आंसर निकल गया रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर का। अभी उसने जो वैल्यू ए और बी की निकालने को गई थी, अब इसके साथ उसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, कंपेयर करते हैं, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से जो था वो ऐसे था। अब हम इनको कंपेयर करते हैं। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो ऊपर वाली दोनों डिजिट के साथ लिख देंगे, अलग अलग करके। अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो ऐसे आंसर आएगा। अंडर वाली वैल्यू अंडर वाले के साथ कंपेयर होगी, बिना अंडर वाली वैल्यू बिना अंडर वाले के साथ कंपेयर होगी। बस इतना सा ध्यान रखना है। 4/2 इसको इक्वल करा a के, यानी कि a की आ गई 2। कट रहा था यहाँ पर, 2 × 2 = 4। -2 √3/2 है, वो इक्वल हुआ b √3 के। इस √3 से √3 कट गया और 2 × 1 = 2 भी कट गया। b की वैल्यू होगी -1। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, टफ नहीं है। मुझे पता है ये सारा आपको करना आता ही है, पहले से हमने सीख लिया था। बट अब हमारे को a और b की वैल्यू निकालनी है, आगे आराम से हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये भी देखो कंफ्यूज करने के लिए लिखता है। क्वेश्चन में लिख नहीं रहा कि रैशनलाइज कीजिए, लेकिन करना आपको रैशनलाइज ही है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के। लिखा है इफ x = 3 + √5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। यहाँ लिखा है x² + 1/x²। सबसे पहले हम x की वैल्यू इसने रखा था 3 + √5। अगर हमें x की स्क्वायर करनी होगी तो 3 + √5 की होल स्क्वायर होगी, यानी कि हमारा फॉर्मूला लग जाएगा
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, 3 3 जा 9, 5 3 2 जा 6 √5, यानी कि बन गया 14 प्लस 6 √5। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। अगर हम 1/x स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 1/14 प्लस 6 √5। और जैसे 1 के डिवाइड में कोई नंबर ऐसा डिनोमिनेटर वाला आता है, डिनोमिनेटर में अंडर वाला कोई नंबर फंसता है, तो उसको हमें रैशनलाइज करना ही पड़ता है। तो इस वाले पार्ट का हम रैशनलाइज करते हैं। साइन चेंज करेंगे, 14 माइनस कर देंगे, एक बार न्यूमरेटर में गया मल्टीप्लाई में, एक बार डिवाइड में गया डिनोमिनेटर में। ऊपर 1 है तो डायरेक्ट डिजिट ऊपर सेम ही आ जाएगी, जब 1 होता है तो हमें टेंशन नहीं होती इतनी। नीचे एक बार 14 की स्क्वायर और एक बार 6 √5 की स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे हम, ऊपर तो ऐसे रह जाएगा, नीचे हो जाएगा 14 × 14, 6 × 6 × 5। फोर्टीन की 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 196 आएगा। 6 6 जा 36 और 36 की 5 से मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 180। $16 बच गया। अभी देखो, हमारे को क्वेश्चन ने बोला था हमें निकालना है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू। तो जो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आई थी वो आया था 14 प्लस 6 √5। जो 1/x स्क्वेयर का वैल्यू निकला वही निकला आपके पास, 14 माइनस 6 √5 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको सोल्व कर देंगे। इसके नीचे 1 है, ये 16 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर से मल्टीप्लाई होगा। मैं यहीं पर कर देती हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन भी हो जाएगी, पीछे पलटूंगी तो। ये हो जाएगा आपके पास 16, 14 प्लस 6 √5 के मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 14 माइनस 6 √5 ऐसे रहेगा और नीचे 16 ऐसे रहेगा। अभी हम मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों के साथ, 16 × 14, $224 आ गया। इनकी मल्टीप्लाई कराने पे हमारे पास आंसर 224, 16 6 जा 96, 96 √5 प्लस 14 माइनस 6 √5 डिवाइडेड बाय 16। 224 में 14 को ऐड कर देंगे, 4 4 8 2 3 और 2, 96 माइनस 6 90 √5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 है। ये आपके पास आंसर आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर का। क्लियर है बच्चों? दोबारा देख लो एक बार, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो। एक्स स्क्वेयर हमारे को क्वेश्चन में दिया था x इज इक्वल टू एक्स प्लस √5 के, हमें एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकालना था, तो उसके लिए हमें पहले एक्स की स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। हमें a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 3 जा 9 √5 ऐसे आ जाएगा, 6 √5 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस किया तो 14 प्लस 6 √5 आ गया। अब जो 14 प्लस 6 √5 आया था 1/x स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, और डिनोमिनेटर में अंडर जैसे ही आता है वैसे हमें रैशनलाइज करना पड़ता है। हमने रैशनलाइज किया तो उसका आंसर ये निकला हमारे पास आके।
जब आंसर निकल जाएगा तो उसको हमारे को जो उसने वैल्यू बोली थी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की, इसमें पुट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू थी, 1/x² की ये निकली, दोनों को सोल्व करा, नॉर्मल आंसर आ गया। अभी एक क्वेश्चन और देखो, सिंप्लीफाई। उसमें दो क्वेश्चन वैल्यू दे रखी है, बहुत इजी है ये भी। दोनों को हम रैशनलाइज करेंगे, दोनों को रैशनलाइज करके ऐड कर देंगे। लिख दो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। चाहो तो पहले अलग अलग रैशनलाइज करके बाद में ऐड कर दो, चाहो तो दोनों को एक साथ जो है ऐड कर दो। ये होता है रैशनलाइज करना। डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई में, एक बार डिवाइड में, ये आ जाएगा 3 5 जा 15 प्लस 3√3। नीचे तो साइन लगेगा, फिर से वही फॉर्मूले वाला, सॉरी अंडर में 3 था। 5 - 3 √3, 5 प्लस √3। एक बार माइनस का एक बार प्लस का तो फॉर्मूला लगता है a² - b²। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करा दो, और ये 2√3 ऐसे आ गया माइनस का। फॉर्मूला नीचे यहाँ पर सेम लगेगा, 5² माइनस √3 की स्क्वायर। ये हो गया 15 प्लस 3√3 डिवाइड बाय 5 5 जा 25 माइनस 3। ये हो गया 10 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 25 माइनस 3। न्यूमरेटर अलग अलग आया है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम आया है। ऐसे क्वेश्चन में जो प्लस वाला क्वेश्चन होता है ज्यादातर उसमें ऐसे ही होता है कि डिनोमिनेटर सेम आता है। डिनोमिनेटर को एक बार लिख लेते हैं। फ्रैक्शन का क्वेश्चन आई तो एक तरह से फ्रैक्शन में ऐसे ही करते थे, और जो न्यूमरेटर में वैल्यू आई है उनके जो प्लस का साइन है तो उनको प्लस करते हैं। 15 प्लस 10 25, 3 प्लस 2 5, अंडर के अंदर 3 ही रहेगा, आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसको करने के बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बताऊंगी। देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है हमारे को, इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x की होल क्यूब। यहाँ पर होल स्क्वायर भी दे सकता है, होल क्यूब भी दे सकता, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए छाट के लेके आई हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। फिर से देखो, हमारे को चाहिए x माइनस 1/x चाहिए। x की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास 3 माइनस √2 है ही। जब 1/x करेंगे हम तो 1/3 माइनस √2 हो जाएगा। फिर से यहाँ डिनोमिनेटर में अंडर आ गया, हम लिख देंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। साइन चेंज करेंगे, माइनस वाले को प्लस का करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। ये आ गया 3 प्लस √2, एक बार प्लस में आ गया एक बार माइनस में आ गया। नीचे फिर से डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा। एग्जाम में फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है। प्रैक्टिस करते समय चाहे आप फॉर्मूला ना भी लिखें तो भी चल सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में रहना चाहिए फॉर्मूला।
लेकिन एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। एग्जाम में अगर आपने ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लिखा तो आपके नंबर काट सकती है टीचर। आपको ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है। बताएंगे आप कि आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर। 3 3 जा 9 माइनस 2 3 प्लस अंडर रूट 2/7। ये आपके पास 1/x का आंसर आ गया। अभी क्वेश्चन में खत्म नहीं हुआ हमारा। क्वेश्चन ने लिखा था हमारे पास x माइनस 1/x की होल क्यूब की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू थी हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 2, 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस जो 1/x का आंसर निकला वो निकला 3 प्लस अंडर रूट 2/7, 3 प्लस अंडर रूट 2/7 और इसकी होल क्यूब भी करना है हमारे को। पहले हम इसको सोल्व करते हैं अंदर वाले वाले को। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सामने से होगा 7 की मल्टीप्लाई होगी 3 माइनस अंडर रूट 2 के साथ, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 माइनस 7 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2। ये वाला भी जो है बाहर माइनस का साइन है तो दोनों के साइन चेंज होंगे। 21 माइनस 3, 7 माइनस का और यहाँ से 1 भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 7 और 1 8 अंडर रूट 2। इन सबकी होल क्यूब करनी पड़ेगी हमारे को। होल क्यूब का मतलब हो गया अब हमारे पास ये जो आंसर निकला यहाँ से, इस आंसर में हमारे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। ए, यहाँ पर ए माइनस बी है ना, तो ए माइनस बी की होल क्यूब का ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी, नहीं यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। एटीन के डिवाइड में 7 को अलग कर दिया, 8 अंडर रूट 2 के डिवाइड में 7 को अलग कर दिया। अब ये बन गया हमारे पास a माइनस बी की होल क्यूब में। लगा दो फॉर्मूला। कभी कभी क्वेश्चन में वैल्यू जो है बहुत बड़ी आ जाती है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया इसमें वैल्यू बहुत बड़ी आ गई है। आप चिंता ना करें, इतनी बड़ी वैल्यू आपके लिए तो नहीं आएगी। मेरे हिसाब से आपके लिए वैल्यू छोटी ही आएगी जिसमें आपको जल्दी से सोल्व हो जाएगा आपसे क्वेश्चन जो है। और ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा होता है वैल्यू जो होती है वो काट पीट के छोटी हो जाती है। ये हो गया आपके पास a क्यूब, ये हो गया b क्यूब माइनस में, यहाँ पर लिख दिया माइनस 3a स्क्वेयर 2 बार और b ये रहा a स्क्वेयर और b। ये वाली वैल्यू बनेगी। अभी ये वाली वैल्यू लिखनी बाकी है, प्लस 3a b स्क्वेयर। बस इसको सोल्व करते हैं हम सारे को, आंसर आ जाएगा। 18/7 मल्टीप्लाई 18/7 मल्टीप्लाई 18/7, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, अंडर रूट 2 भी 2-3 बार आएगा पावर क्योंकि क्यूब में था, डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 भी 3 बार ही आएगा। माइनस में था 3 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय आ गया 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। बहुत बड़ी वैल्यू आ गई।
इसको सोल्व करना पड़ेगा हमारे को। हम सोल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारे की। या एक काम करती हूँ, मैं यहीं छोड़ देती हूँ, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि मुझे पता है आप बोर होने लग गए हैं इतनी बड़ी डिजिट देखकर। सब में आप मेरे को 1 मिनट का टाइम दो, या तो मैं मल्टीप्लाई करा के लिखती हूँ, रुक जाइए आप। इन तीनों की मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर आ गया ये। इनकी मल्टीप्लाई करा के माइनस में साइन है, √2 डिवाइड बाई 343। अभी इनकी करानी है मल्टीप्लाई। यहाँ पर आ गया, इसकी वैल्यू आ गया 777 √2 और इसका आ गया 6912 डिवाइड बाई 343। देखो बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता मल्टीप्लाई कराने में, सारी मल्टीप्लाई बड़े आराम से हो जाती हैं अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ करो। बच्चे जो हैं थोड़ा कंफ्यूज जल्दी होते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं। हमने अंडर वाली वैल्यू को अलग लिख दिया, जो बिना अंडर के थे वो अलग लिख दी। बस अब तो ऊपर से बस नोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको ऐड करना है। सिक्स भी था यहाँ पर। ये प्लस कर देंगे, 4 3 8 4 9 8 17 का 7 10 6 12 4 6 10 1 8 और 2 10 1 8 8 √2 बाई 343। ये आंसर हो गया। कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो गई थी इस क्वेश्चन में, लेकिन बेटा जी घबराना नहीं है। आपके पेपर में इतना बड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कैलकुलेशन आसान होगी। यहाँ पर 7 की जगह वैल्यू 2 आ जाएगी, ताकि 2 से मल्टीप्लाई करा के छोटा नंबर बन जाए। यहाँ पर ये नंबर यहाँ छोटा बनेगा तो ये कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके नीचे 2 होता है,
ये बाई चांस की बात है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आ गया मेरे पास, कोई बात नहीं, बड़ा है तो क्या हुआ। सॉल्यूशन तो सबका सेम होता है, क्वेश्चन बड़ा हो चाहे छोटा हो, करने का सबका तरीका सेम होता है। पूरा सोल्व करो, बहुत अच्छे से सोल्व करो। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लिख के रखे हैं, आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ए और बी की वैल्यू वाले मैंने क्वेश्चन ज़्यादा लिखे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है एग्जाम में, जिसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है। इन सबको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नोट कर लीजिएगा। ये भी है, इनको भी करना है। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने क्वेश्चन, यहाँ पर वैल्यू बहुत छोटी बनेगी डिनोमिनेटर में, इसको सॉल्व करना है आपको। सारे क्वेश्चन है, 14-15 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने आपके लिए, इन सबको सॉल्व जरूर कीजिएगा और प्लीज़ क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।